बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 यूनिट 8। इस एक्सरसाइज को मैंने 3 वीडियोस में सॉल्व किया है। पहली वीडियो जो भी हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 मैं सॉल्व करूंगा। इसके बाद 4 एंड 5 ये इसके पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे और 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3 वीडियोस में सॉल्व होगी। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले 1-2 बातें हमें जहन में रखनी है। एक तो है कि द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 हो। इस तरीके से जर्नल इक्वेशन है, देखें ax + by = c। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं इसलिए इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे ड्रा करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, इस वजह से भी इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये तो इसकी जर्नल इक्वेशन है। अब इस फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन होंगी वो लीनियर होगी। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 7। देखें a और b की जगह 2 एंड 3 है और c की जगह 7। -4x + 2y = 9। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें -4, 2 और 9 ये a, b और c है। ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है, 2x - 4y = 3। ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है, -4x - 3y = -9। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो जितनी भी इस फॉर्म की इक्वेशन होंगी वो लीनियर इक्वेशन होंगी इन 2 वेरिएबल्स। कभी कभी ये इक्वेशन इस तरह भी आ जाती है, x = a या x = 3। अब इसमें एक वेरिएबल है, वो दूसरा वेरिएबल जो है वो 0 है। इन इक्वेशंस को अब हम किस तरीके से ग्राफ पे ड्रा करेंगे ये सीखते हैं, और जो इससे पॉइंट्स हमें x और y की वैल्यू मिलती है वो किस तरह मिलती है। ये x - y = -1, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। इसका हम सलूशन फाइंड करते हैं इस ग्राफ की मदद से। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। x यहीं पे है, इस -1 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये -y को इस साइड पे ले आते हैं तो ये +y। या इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि y = x + 1। इसमें y को एक साइड पे लिखा और x को दूसरी साइड पे। अब इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट करता हूं। ये इक्वेशन मैं यहां पे लिखता हूं, ये इसका टेबल है। यहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं लिखूंगा। x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपके जहन में आती है, लेकिन हम ज़्यादातर छोटी वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम उसका ग्राफ ड्रा कर सकें। तो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर सकता हूं। जब x 0 पुट करूंगा, यहां पे देखें 0 + 1 तो y 1 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 भी मैं पुट कर सकता हूं, -1 + 1 0। x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करने से 1 + 1 2। x की वैल्यू
2 भी पुट कर सकते हैं, तो 2 + 1 3, ये 0 1 -1 0 1 2 एंड 2 3, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास मिलते हैं। अब मैं इन ऑर्डर पेयर को इस तरह लिख सकता हूं कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये एक पेयर आ जाता है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ये चार हमारे पास इस लाइन के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम ड्रा कर सकते हैं। इसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ये ऑर्डर पेयर है। 2 की जगह 3 नहीं लिखा जा सकता, इसकी तरतीब नहीं बदली जा सकती, क्योंकि फिर x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन पॉइंट्स को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को ट्रू करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशंस है। अगर जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। पहले देखें, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें माइनस, और y की जगह 1 पुट करें, और इस साइड पे -1 है। देखें -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि 0 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब दूसरी वैल्यू देखें, x -1 y 0, x -1 y 0, इस साइड पे तो -1, तो -1 इज इक्वल टू -1। तो -1 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इस 1 2 को देखें, x की जगह 1, y की जगह 2, 1 - 2 -1 इज इक्वल टू -1। इस पॉइंट ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि 1 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये लास्ट पॉइंट देखें, x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू 3 -1, 2 - 3 -1 इज इक्वल टू -1। सो 2 and 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 4 and 3, क्या वो इसका सॉल्यूशन है? तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x की जगह 4 माइनस y की जगह 3 इज इक्वल टू -1। 4 - 3 इज 1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि 4 and 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम इस पॉइंट्स को x और y की वैल्यूज को ग्राफ पे ड्रा करते हैं, और इससे हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस लाइन का ग्राफ होगा। अब ग्राफ क्या चीज़ है? ये आपके पास एक पेपर है, इसको आप x एक्सिस एक लाइन ये ड्रा करोगे और एक लाइन ये ड्रा करोगे। तो ये जो ग्राफ है, जो ये प्लेन है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट का मतलब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है इसको हम y एक्सिस कहते हैं, जो ये लाइन है इसको हम एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, उसको हम 0 लिखते हैं। अब 0 के राइट साइड पे हम 2 बॉक्सेस के बाद, 3 बॉक्सेस के बाद 1 2 3 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में बॉक्सेस बड़े हैं तो मैं हर एक बॉक्स को, देखिए ये 1 यूनिट यानी कुछ भी हो सकता है, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी, किलोमीटर में। मैं इस एक बॉक्स को 1 लिखता हूँ, फिर ये दूसरा बॉक्स पे यहाँ पे 2 लिखूंगा, फिर ये 3 लिखूंगा, फिर 4 5 6 7 8 9 और ये इनफाइनाइटली चलता है। अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड पे आता हूं तो फिर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। x एक्सिस के राइट साइड पे जाएं तो +,
1 2 3 लेफ्ट साइड पे आए तो -1 -2 और ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। जब आप ऊपर जाएंगे तो देखिए 0 से ऊपर एक यूनिट 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो चलता रहेगा। जब हम नीचे आते हैं y एक्सिस में तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब 0 1 x की वैल्यू 0 और y 1, तो ये पॉइंट है, देखिए x 0 और ये y 1 लिखा हुआ एक बॉक्स ऊपर। -1 0 x की वैल्यू -1 और y 0 ना ऊपर गए ना नीचे, क्योंकि y ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 और नीचे आएंगे तो -1 -2, क्योंकि ये 0 है तो बस यहीं पे हम रह जाएंगे। फिर x 1 2 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 1 2, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर है 2 3 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 1 2 y की वैल्यू 3 1 2 3, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं एक पॉइंट और भी ले लें, यानी आप ले लें -4, x की वैल्यू -4 यहां पे पुट करें, -4 + 1 इससे आएगा -3, तो x -4 -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू -3। अब -4 से अब नीचे आएंगे क्योंकि माइनस है, -1 -2 -3, देखिए ये -3, तो यहीं से नीचे उतरेंगे -3, तो ये पॉइंट जो है ये आपके पास -4 -3 है। ये वाला जो पॉइंट था ये 0 1 था, ये वाला पॉइंट आपके पास 1 2, ये 1 2 है, इसके साथ लिख भी सकते हैं। ये वाला पॉइंट 2 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 2 3, ये है 2 और 3। अब आप 1 2 3 4 5 इन तमाम पॉइंट्स को मिला लें, ये देखें ये मिला लें, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली है। इसके साथ अब आप इस लाइन के साथ यहाँ पे लिख लें कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो x - y = -1। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उसको क्वेश्चन 1, डिटरमिन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर आर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशंस गिवन। एक पॉइंट गिवन है 6 और 1 और इक्वेशन है x - 5y = 1। क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं, तो आप इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें x और y, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1 है, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 x की जगह 6 -5 y की जगह 1 and 1, 6 5 1s are 5 1, 6 - 5 1 = 1, true। So 6 1 is the solution of this equation, solution of x - 5y = 1। सेकंड पॉइंट है पार्ट बी में कि 5 और -10, तो ये इसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -10 है। इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 2 × 5 प्लस y है -10 = 6, 2 5s are
10 minus 10 is equal to 6. 10 minus 10 is equal to 0. तो 0 तो 6 के इक्वल नहीं है. So 5 comma minus 10 is not the solution of 2x plus y is equal to 6. पार्ट सी में 0 4 एक पॉइंट है, x 0 है और y 4 है. ये इक्वेशन है. इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1, x0 minus y4 is equal to 2. 0 minus 4 minus 4. Minus 4 is not equal to 2. It is not true. So 0 4 is not the solution of x minus y is equal to 2. पार्ट डी में पॉइंट गिवन है -3 and 4 और ये इक्वेशन है. यहाँ पे x is equal to -3 है और y is equal to 4. पुट इन इक्वेशन 1 तो -3 प्लस 3 इंटू y4 है इज इक्वल टू 2. -3 प्लस 4 3 are 12 इज इक्वल टू 2. 12 में से जब 3 माइनस होंगे तो इससे आ जाएगा 9 एंड 9 इज नॉट इक्वल टू 2. तो हम कह सकते हैं कि -3 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 2. ये लाइन की इक्वेशन है, अभी हमने ड्रा किए हैं. इसमें से कौन कौन से पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन है तो हम इसमें पुट करेंगे. अगर इससे 0 आता है तो फिर वो इसके पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट 1 1, पुट इन 1. 3 into 1 plus 2 into 1 minus 6 is equal to 0. 3 1s are 3, 2 1s are 2, minus 6 is equal to 0. 5 minus 6 is equal to 0, minus 1 is equal to 0. Not true. So 1 1 is not the point of this equation 1. अब आ जाए 4 and 3. 4 and 3 को पुट इन इक्वेशन 1. अब हम इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे. 3 इंटू 4 प्लस 2 x y की जगह -3 minus 6 is equal to 0. 12 minus 6 minus 6 is equal to 0. 12 minus 6 minus 6 minus 12 is equal to 0. 0 is equal to 0. So 4 minus 3 is the point of equation 1. इस तीसरे पॉइंट को 3 0 को पुट करते हैं. पुट इन इक्वेशन 1. 3 x की जगह 3 प्लस 2 y की जगह 0 minus 6 is equal to 0. 3 3s are 9 plus 0 minus 6 is equal to 0. 9 minus 6 is 3 is equal to 0. It's been that 3 0 is not the point of this equation 1. फिर आप ये 2 पुट कर लें. 2 and 0 in equation 1. अब आप 2 0 को इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो 3 x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस 2 y की जगह 0 पुट करेंगे और माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2 3s are 6 प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. प्लस 6 माइनस 6 इज 0 is equal to 0. So 2 0 is the point of this equation. अब हम ये 0 2 पुट करते हैं. यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2. 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये 0 प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो 0 1 इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस लाइन. अब हम
0 3 पुट कर लेते हैं। इसमें भी x और y, x की वैल्यू 0 और y 3 है, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 y की वैल्यू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 3 आर 6, 3 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 2 3 आर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 6 0 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे 0 3 इज द पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 या गिवन इक्वेशन। लास्ट में है 2 एंड 6, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x माइनस 2 है और y 6 है। यहाँ पे पुट करेंगे 3x माइनस 2 प्लस 2y 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे आता है माइनस 6 प्लस 2 6 आर 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, कैंसल, माइनस 12 प्लस 12 0 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2 6 इज द पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ये लाइन जो है इस पॉइंट से गुजरती है। क्वेश्चन 3 में हमें ये एक इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए हम x एंड y के वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यूज होंगी, जिसको फिर हम ड्रा भी कर सकते हैं। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। x 4 को इस साइड पे ले आए, माइनस 4 और y को उस साइड पे ले जाएं तो प्लस y, या y इज इक्वल टू x माइनस 4। इसको इस तरीके से रीअरेंज करें कि y की वैल्यू को एक तरफ लिखें और x की वैल्यू को दूसरी तरफ। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे x की पुट करें, आपको y की मिलती जाएगी। आपकी मर्जी है, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो आपके पास आएगा माइनस 3। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y आया माइनस 3। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लें इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह माइनस 1 और यहाँ पे है माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 5। तो x जब हमने माइनस 1 पुट किया तो y हमारे पास आया माइनस 5। पुट आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब हमने x2 पुट किया तो y आया माइनस 2। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4, x की जगह माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 6। तो अगर x माइनस 2 है तो y माइनस 6 है। तो इस तरीके से हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसका आंसर ज़रूरी नहीं कि आपके बुक के आंसर के साथ मिलता हो, क्योंकि उन्होंने शायद कोई और वैल्यूज़ पुट की हैं, हमने यहाँ पे और वैल्यूज़ पुट की हैं, इसलिए आंसर डिफरेंट हो सकता है। ये था हमारे एक्सरसाइज 8.1 के पहले 3 क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 वीडियोज़ में देखेंगे।